एक्स माइनस लैम्डा के टू द पावर एल के। लैम्डा आई सर। लैम्डा आई क्यों? नहीं, हम ये कह रहे हैं, हमने मान लिया है कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 वगैरह वगैरह अप टू लैम्डा के, यानी कि टोटल हमारे पास मान लीजिए के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रूट्स हैं इसके। ओके ठीक सर। है ना? तो आई तो केवल बीच का एक मेंबर है ना, कोई डमी है। ठीक है, तो वी आई इज इक्वल टू दिस थिंग, दैट मीन्स वी वन इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा 1 आई टू द पावर एल 1, वी टू इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा 2 आई टू द पावर एल 2 वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपको मालूम हो गया, अगर यही आपके सारे के सारे कैरेक्टर रूट्स हैं, क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जो भी इसकी मिनिमम पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि मिनिमम पॉलिनोमियल के रूट्स होने चाहिए ये, राइट? तो अगर वो पॉलिनोमियल है जिसके कि ये रूट्स हैं, तो पॉलिनोमियल कैसे दिखाई पड़ेगा? ऐसे दिखाई पड़ेगा। इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स है लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा के। ठीक है, ऑफ कोर्स इनकी मल्टीप्लिसिटी है, हो सकता है लैम्डा 1 L1 बार रिपीट हो रहा है, लैम्डा 2 L2 बार रिपीट हो रहा है, और एल के जो है लैम्डा के एल के बार रिपीट हो रहा है। लेकिन ये दिया हुआ है कि केवल ये रूट्स हैं, इसका मतलब मिनिमम पॉलिनोमियल ऐसा ही होगा, और कोई तरीका है नहीं। तो ये जो है जो पुराना हमारा रिजल्ट था, इसके पहले जो लिखा था, पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा, उसमें क्या था कि मिनिमम पॉलिनोमियल कैसा था? Q1x टू द पावर L1 इंटू Q2x टू द पावर L2। तो Q1x टू द पावर L1 की जगह ये लिखा हुआ है, Q2x टू द पावर L2 की जगह ये लिखा हुआ है। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा Q1x, ये हो जाएगा Q2x, और ये हो जाएगा Q2x। बाकी सब वही चीज है। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है कि वहां जो Q1x था वो हो जाएगा x माइनस लैम्डा 1, जो Q2x था वो जाएगा x, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब क्या कीजिएगा, वही चीज रिपीट कीजिएगा। वहां वी आई क्या था हमारा? वी आई वॉज कर्नल ऑफ क्यू आई टी टू द पावर एल आई। लेकिन चूंकि क्यू आई बराबर एक्स माइनस लैम्डा आई है, तो क्या हो जाएगा? कर्नल ऑफ क्यू टी क्या हो जाएगा? क्यू टी की जगह ये हो जाएगा, राइट? जो टी है, टी की जगह क्या हो जाएगा? टी की जगह हो जाएगा आपका, सॉरी, इसकी जगह क्यू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? क्यू आई टी लिखा था, तो क्यू आई टी की जगह आपका ये चीज जाएगी, क्योंकि यहां से देखिए। ठीक है, तो वही चीज है, कोई अंतर नहीं है, हूबहू वही चीज है। केवल आपको ये नोट करना है कि पुराने वाले रिजल्ट में जो Q1x, Q2x, Q3x, QKx थे, वो चूंकि इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका आधार पर कह सकते हैं Q1x होगा x माइनस लैम्डा 1, Q2x होगा x माइनस लैम्डा 2। बाकी सब चीज हूबहू वही चीज है, राइट? वो वही चीज है। सो विल गेट दिस थिंग। और चूंकि उस रिजल्ट में टी का जो कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, जो मिनिमल पॉलिनोमियल था वो क्या था? QIX टू द पावर LI। लेकिन चूंकि जब आपको मालूम चल गया कि QIX बराबर x माइनस लैम्डा आई, तो क्या हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा x माइनस लैम्डा आई टू द पावर LI। केवल x माइनस लैम्डा आई टू द पावर LI, ये हो जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल किसका? TI का। तो TI के रूट्स क्या हो जाएंगे? इसके रूट, इसका तो एक ही रूट है, इसका एक ही रूट है, सॉरी लैम्डा आई नहीं, LI नहीं, लैम्डा आई, इसका तो एक ही रूट है ना, लैम्डा आई, वही चीज लिखी हुई है। दिस ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक रूट, नेमली लैम्डा आई। तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए आई एम राइटिंग दिस थिंग एज ए कॉलरी ऑफ द मेन थ्योरम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आई विल पास ऑन टू समथिंग डिफरेंट। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So now I'll start with a clean slate, right? अब चूंकि अब हम क्या करते हैं कि ये जो रिजल्ट मिले हैं, अब इसको हम कैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से जोड़ेंगे, उस तरफ मुड़ते हैं। तो हालांकि इसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल हम इसको थ्योरम का दर्जा देंगे, क्योंकि सब चीज तो ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट V be a vector space
which is finite dimensional over F, and let T belong to AV. राइट, कोई इसमें पुराने वाले नोटेशंस का जो एक्सप्रेशन था वही है. V is a finite dimensional vector space over F and T belongs to this thing. So let T have all its distinct characteristic roots, say lambda 1, lambda 2, lambda k in F. Then B of V can be found relative to which the matrix of T is of the form is of the form वहां पर क्या लिखा था, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा के तो हमने यहाँ लिख लिया है. So this will be the form, let's say कैसे लिखें उसको, okay, of the form M n1 M n2 Mn, मान लीजिए I write it here as R. Where M1 Mn2 Mnr मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, इसका मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए बोल देते हैं. तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्म की होगी, वेयर द स्क्वायर मैट्रिक्स which are which form the diagonal of A. Further, I don't know how to write it. Each M n 1 2 3 क्या लिखें कि हम इस्तेमाल कर चुके हैं, आर भी इस्तेमाल कर चुके हैं. ओके, ईच एन पी
is of the form J नोटेशन की प्रॉब्लम हो रही है हमको. I have chosen a very bad notation already. So, okay. चलिए हम नोटेशन बाद में एडजस्ट कर लेंगे. J S with each G J I being a Jordan block belonging to one of the characteristic roots, चाहे लैम्डा 1 हो, चाहे लैम्डा हो, चाहे लैम्डा के हो, राइट. तो हमने इसकी वर्डिंग बहुत सावधानी से लिखी नहीं है, ठीक है. प्रॉब्ली इट कुड हैव बीन रिटन इन ए बेटर क्लियर फॉर्म, लेकिन हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट. यू डोंट वरी टू मच अबाउट द फॉर्म ऑफ दिस थिंग. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू प्रूव दिस थिंग. लोग आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप कोई मैट्रिक्स दियो, उसको आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस कर पाए. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. इसका फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो इसको आप एकदम एडहॉक बेसिस पे ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट कीजिए, और बाद में जब जैसे चीजें क्लियर होंगी प्रॉब्ली आई कैन मेक इट लुक बेटर, राइट. इससे बेटर स्टेटमेंट बना लेंगे. तो हम तो ऐसे ही बिना सोचे समझे जो मन में लिखते जा रहे हैं. इट इज नॉट फ्रॉम सम एनी बुक, राइट. तो चूंकि एक जगह इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए हमने उसको ऐसा लिख दिया और थ्योरम बोल दिया, राइट. So it doesn't require any proof as such, right? So हम इसको बोल देंगे proof outline, ठीक है. क्योंकि आप फिर रियलाइज कीजिएगा कि जितने इसमें जो भी चीज हमको एक्सप्लेन करनी है, इसमें ऐसा क्यों कर पाएंगे, वो सब ऑलरेडी हम लोग उस थ्योरम में और उस कॉलोनी में प्रूव कर चुके हैं, राइट. सो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है. तो देखिए क्या दिया हुआ है कि ये इसकी सारी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं जो कि सब के सब एफ में है. तो मेरे प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा. सो सपोज द मिनिमल पॉलिनोमियल of t is मान लीजिए px, जो किसके रूट्स होने हैं, तो किस फॉर्म का हो जाएगा ये x माइनस लैम्डा 1 टू द पावर L1, जो कि फेमिलियर है आपके पास. इसकी शक्ल तो आपको बिल्कुल याद हो गई होगी. लैम्डा 2 टू द पावर L2 एंड x माइनस लैम्डा k टू द पावर Lk. ये इसकी शक्ल हो गई, ठीक है. देन ये सब पहले ही देख चुके हैं हम लोग कि अगर ऐसा है तो हम v को डिकम्पोज कर सकते हैं एज v1 डायरेक्ट सम, v2 डायरेक्ट सम, v3 डायरेक्ट सम वगैरह वगैरह टू vk. और ये भी हमको याद है कि ये vi कुछ नहीं है बल्कि कर्नल किसका है, t माइनस लैम्डा आई टू द पावर li का कर्नल है. ये देख चुके थे अभी कॉलरी में. और ये भी देख चुके थे कि x माइनस लैम्डा आई टू द पावर li इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ti, जिसका मतलब है t restricted to pi, ठीक है. नाउ अब यहां से थोड़ा सा कुछ वो शुरू हो रहा है जो कि इस थ्योरम का पार्ट नहीं था पहले वाली का, लेकिन उसको पहले कर चुके हैं. नाउ यू लुक एट दिस थिंग कि
ये जो है इसका मिनरल पॉलिनॉमियल है, इसका मतलब दिस पॉलिनॉमियल शुड सेटिस्फाई दिस थिंग. सो नाउ we note that this polynomial is satisfied by Ti. So what we note as that Ti minus lambda I to the power Li is equal to 0. और चूंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल है तो इससे लोअर डिग्री के पॉलिनॉमियल को Ti सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. क्या मतलब हुआ कि Ti माइनस लैम्डा आई टू द पावर Li तो 0 है, लेकिन इसकी पावर कम करेंगे तब 0 नहीं होगा. दूसरे लफ्जों में दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स Li. क्योंकि इसकी Li पावर तो 0 है, लेकिन Li से कम वाली पावर इसकी 0 नहीं है. वी नोट दैट दिस इज इक्वल टू 0 एंड in fact Ti minus lambda I जो कि बिलोंग कर रहा है AVI को, दिस इज nilpotent ऑफ इंडेक्स Li. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको पुराना भूल गए होंगे, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं, इसलिए याद भी आ जाएगा. हम लोगों ने देखा था एक रिजल्ट कि अगर कोई टी निलपोटेंट है ऑफ इंडेक्स N1 तो आपको एक एलिमेंट V का मिल जाएगा x सच दैट x कॉमा tx t स्क्वायर x वगैरह वगैरह अप टू t टू द पावर N1 माइनस 1x, वो फॉर्मिंग ए बेसिस फॉर ए सब स्पेस जिसका नाम दे दिया था V1 बनाई थी. ठीक है, और फिर हमने क्या था कि उस बेसिस के मदद से हमने इस टी की जो मैट्रिक्स बनाई थी वो कैसी थी. सो मे बी आई विल नॉट गो टू द न्यू पेज, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमको फिर इस पे वापस आना है. राइट, सो यू नोट दैट, सो वी नोट दैट. सो इसको मिटा देते हैं. राइट, सो recall from a previous result that there exists a basis of Vi related to which the matrix of Ti would be, I hope you have not forgotten. क्या था? ये सब 0 था. 0 0 0 0 0 0 0 था, सब 0 था. इसके ठीक ऊपर था 1 और फिर सब 0 0 था. इसके ठीक ऊपर था 1, फिर सब 0 0 था. राइट, समथिंग लाइक दिस थिंग. तो डायगोनल पे सब 0 था, डायगोनल के जस्ट ऊपर जो था सब पे 1 1 था, बाकी सब जगह 0 था. ये मैट्रिक्स थी इसकी. राइट, मैट्रिक्स थी. और इसका ऑर्डर क्या था? जो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी थी. तो इस केस में क्या, Ti नहीं, हमने गलत लिख दिया है. Ti नहीं, ये है ना इसका. आई एम सॉरी, Ti नहीं, आई शुड हैव रिटन हियर, नॉट Ti नहीं, हमारा इरेजर ये है, सॉरी. क्योंकि Ti नहीं, ये निलपोटेंट है ना. तो मैट्रिक्स ऑफ Ti माइनस दिस वुड बी दिस थिंग. ये इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है.
तो हम क्या करते हैं कि ये जो है आपके पास, देखिए ये था, हम इसको लिख देते हैं, बाद में मिटा देंगे इसको, ये केवल समझने के लिख रहे हैं। आपके पास ये है, ठीक है। तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है, टी बिलोंगिंग टू एवी, T1 belonging to AV1, T2 belonging to AV2 and TK belonging to AVK, राइट। बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं, याद करने के लिए, केवल याद करने के लिए ये तो ठीक है। वी डिफाइन वेक्टर्स, वी डिफाइन डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेसेस, बट वी डोंट डिफाइन डायरेक्ट सम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। लेकिन हम केवल एक याद करने की बता रहे हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये था, इसका करस्पॉन्डिंग ये था, इनका डायरेक्ट सम ये था। तो याद करने के लिए मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे कि हमने V1 की बेसिस निकाली, यहाँ पर बेसिस VI की निकाली, तो V1 की निकाली, V2 की निकाली, इसकी निकाली, ये बेसिस प्लस ये बेसिस प्लस ये बेसिस मिलकर बना देंगे V की बेसिस। तो जब V की बेसिस बना देंगे आप, तो जब इसके रिस्पेक्ट में आप T का निकालेंगे मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी, बड़ी सी मैट्रिक्स मिलेगी, एक बड़ी सी मैट्रिक्स मिलेगी, इधर होगा वो वाली मैट्रिक्स जो T1 की है, इधर होगा वो वाली मैट्रिक्स जो T2 की है, और लास्ट में होगी वो वाली मैट्रिक्स जो TK की है। यहाँ T1 की मैट्रिक्स, यहाँ T2 की मैट्रिक्स, यहाँ TK, बाकी सब जीरो हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे आपने बनाई है, इसको भी कर चुके हैं पहले, इसको भी पहले कर चुके हैं। सो अब फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये करने के बाद हमने रियलाइज किया कि V1 की भी एक बेसिस होगी, V2 की भी एक बेसिस होगी, V की भी बेसिस होगी, जिसके रिस्पेक्ट में Ti की मैट्रिक्स की शक्ल ऐसी हो जाएगी, सब जगह जीरो, सॉरी डायगोनल में जीरो, डायगोनल ठीक ओवर 1 1, बाकी सब जगह जीरो, राइट। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा L1 क्रॉस L1, इसकी जो मैट्रिक्स मिलेगी T2 की, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? L2 क्रॉस L2 वगैरह वगैरह वगैरह, और L1 प्लस L2 प्लस LK बराबर हो जाएगा V की डायमेंशन, जो कि मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए n है, ये आपको मिल जाएगा। तो वही चीज मैं आपको याद दिला रहे थे, रिकॉल दैट फ्रॉम a previous result there exists a basis Vi related to which the matrix of this thing is going to be this thing, ठीक है। अब मान लीजिए एक मिनट के लिए पुट Ti माइनस लैम्डा I बराबर कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए Ni, therefore Ti will be equal to Ni plus lambda I. So you can see that clearly the matrix of Ti related to the same basis, this basis नाम देते हैं, मान लीजिए इसको बोल देते हैं Bi बोल देते हैं। तो would be, तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी मैट्रिक्स तो ये थी, तो इसमें क्या हो जाएगा? Ti क्या हो जाएगा कि आपने Ni प्लस ये आपका Ni, ये Ni की मैट्रिक्स थी, तो Ni की मैट्रिक्स में जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये तो एंटी मैट्रिक्स है, डायगोनल में 1 है, सब जगह 0, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? डायगोनल पे आ जाएगा लैम्डा i लैम्डा i लैम्डा i लैम्डा i। तो वाली मैट्रिक्स को इसमें जोड़ेगा तो क्या मिल जाएगा? अब यू विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, यू विल गेट लैम्डा i सब जगह लैम्डा i हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर 1 1 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह डजंट मैटर, मिल जाएगा 0, राइट। एंड यू कैन सी दैट which is, पुराना देखिएगा, which is a Jordan block,
बिलोंगिंग टू लैम्डा आई। जॉर्डन ब्लॉक की परिभाषा क्या थी? अगर बिलोंगिंग टू लैम्डा आई तो डायग्राम में सब जगह आएगा लैम्डा आई, ऊपर जस्ट होगा 1 1, बाकी सब जगह 0। दिस इज जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है, तो इस टीआई की जो मैट्रिक्स मिलेगी, तो अब यहां पे देखिए ये जो है T1 T2 T3 इन सब की जो मैट्रिक्स मिलेगी, ये मिलेगी जॉर्डन ब्लॉक्स लाइक दिस थिंग, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, सो द मैट्रिक्स ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू, ये हमने थोड़ा सा इसमें गलती कर दी है, ये नहीं है, ये आपका लिखा है ना, ये लिखा हुआ है, फिर ये मिल गया था हमको। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी जॉर्डन ब्लॉक। सो यू कैन सी कि कैसे हम धीरे धीरे जॉर्डन ब्लॉक की तरफ पहुंच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी बेसिस ढूंढ ली, B1 इसकी निकाल ली, B2 इसकी निकाल ली, B3 इसकी निकाल ली, B के इन सबको यूनियन ले लेंगे तो हमको V की बेसिस मिले। अब जब V के उस बेसिस के रिस्पेक्ट पे T की जब मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें कोने में आएगा T1 की मैट्रिक्स, डायगोनल का पहला एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा T2 के मैट्रिक्स, तो T1 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप की आ जाएगी, ऐसी T2 की आएगी, ऐसी T3 की आएगी। ठीक, समथिंग लाइक दिस थिंग गोइंग टू हैपन, राइट? सो कीपिंग दिस इन माइंड वी नाउ पास ऑन टू दिस थिंग। फिर आप याद कीजिए कि हमने क्या किया था कि पुराने वाले केस में कि आपके पास T था ऑफ इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी N1, तो हमको एक बेसिस मिल गई थी, आपको पुराना एक बार पढ़ के आना पड़ेगा कल, बेसिस B ऑफ V related to which the matrix of T is, यहां पर आ जाएगा आपका Mn1, यहां कुछ आएगा, कुछ भी मान लीजिए हम लिख देते हैं Mn लिख देते हैं, मान लीजिए N तो हमने यहां इस्तेमाल कर लिया है, Q मान लीजिए Q लिख देते हैं, समथिंग लाइक दिस थिंग। बल्कि आप याद कीजिएगा हम लोगों ने प्रूव किया था कि इस T को पहले V को लिखा था ऐसे, V इज इक्वल टू V1 डायरेक्ट सम W लिखा था। तो इसकी जो मैट्रिक्स थी वो Mn1 थी, N1 क्रॉस N1 मैट्रिक्स थी, जिसकी शक्ल ऐसी थी, जिसकी शक्ल ये थी, और बाद में कुछ भी हो, फिर W को तोड़ दिया था एस V2 प्लस W2, फिर W3 को तोड़, तो करते करते मिल गया था V1 डायरेक्ट सम, V2 डायरेक्ट सम, V3 डायरेक्ट सम, मिलता गया था। लेकिन दैट थ्योरम वाज, अगर T नीलपोटेंट हो तब वो थ्योरम थी, तो उसी का हम याद दिला रहे हैं, उसी थ्योरम की याद दिला रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पूरा T तो नहीं है, पूरा T तो नीलपोटेंट नहीं है यहां पर, लेकिन ये जो पूरा T नीलपोटेंट तो नहीं दिया हुआ है यहां पर, लेकिन ये जो मिल रहा है T1 T2 T3 Tk, ये सब के सब नीलपोटेंट है। तो वो वाली थ्योरम जो शुरू में की थी उसको T1 पे लगाइए, T2 पे लगाइए और Tk पे लगाइए। ठीक है, तो उनसे आपको जो मिलेंगी इस तरह की मैट्रिसेस मिलेंगी, राइट? ये वाली मिलेंगी या इससे और वाली मिलेंगी। फिर T1 T2 T3 Tk सब मैट्रिसेस को लेना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो वो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज गोइंग टू जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, राइट? सो आपको हम ये एडवाइस करेंगे कि इसको हम अभी पूरा नहीं भी हुआ है, आप कल पुराना वाला जरूर पढ़ के आइएगा, ये वाला रिजल्ट जरूर पढ़ के आइएगा कि कैसे हमको V को हमने ऐसे ब्रेक किया था, फिर हमने W को ब्रेक कर दिया था, V1 प्लस V2 प्लस डायरेक्ट सम W2, फिर इसको ब्रेक किया था, और करते 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 हम पहुंच गए थे अल्टीमेटली V1 डायरेक्ट सम V2 डायरेक्ट सम, मान लीजिए कहीं पहुंच गए थे, VR तक पहुंच गए थे। ठीक, ऐसे पहुंच गए थे, ये डिकम्पोज किया था। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या थी कि T इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स N1, यानी T को नीलपोटेंस था। हमारे इस थ्योरम में हमारा T नीलपोटेंट नहीं है, लेकिन
ये टी सारे का इम्पोर्टेंट है, तो हम एक एक T1 T2 T3 Tk पर ये वाला रिजल्ट लगाएंगे और पहले हम जो एक मैट्रिक्स निकाल लेंगे रेटेड सम बेसिस, जो कि इस फॉर्म की होगी। पहले इसको ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में, फिर क्यू को और ब्रेक करते जाएंगे, तो वो रिजल्ट देख के आइएगा। और तब हम आप जब आगे लिखेंगे तब आपको बात समझ आएगी कैसे हमको फुल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि कल जब आइए आप तो वो रिजल्ट एक बार पढ़ के जरूर आइएगा। ठीक है, सो दैट यू हैव नो प्रॉब्लम इन फॉलोइंग दिस थिंग। हमने कहां तक आपको करना है इसको? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So tomorrow we should be able to finish it. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, short sir. ले- हाँ, तो कल उसको पढ़ के जरूर आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी लास्ट पार्ट, वो क्रूशल है। ठीक है, Okay, थोड़ा सा Okay. ऊपर करिए, ऊपर का स्क्रीनशॉट रह गया था। कौन सा? ये वाला एकदम ऊपर का Yes sir, yes sir. लीजिए। Yes, sir. हाँ, लीजिए 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 लीजिए। हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ओके 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 ओके, और चाहिए? Thank you, sir. ओके ओके Thank you, sir. ओके, देन वी स्टॉप इट एंड आई विल रिज्यूम टुमारो। होपफुली Thank you, sir. कल फिनिश हो जाएगा ये। ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम, सी यू टुमारो नाउ।